हेलो बच्चों। तो मैं आज से आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश क्लास 10th की। जैसा कि आप लोग जानते हैं 21 तारीख को आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है क्लास 10th का इंग्लिश का। तो उसी बिहाफ पे मैं आपकी 4 दिन की क्लासेस लूंगा, जिसमें आपका एक दिन में ये होगा कि पूरी ग्रामर्स होगी, दूसरे दिन में दूसरी वीडियो में आपको पूरी प्रोज मिलेगी, पोइट्री मिलेगी, और जो भी बचा हुआ कंटेंट है वो मैं लास्ट डे कर दूंगा, पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस को। टेंस क्या होता है? टेंस आप सब लोगों ने पढ़ा है, 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप सब लोग ही जानते हैं 3 तरीके के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है ना? प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है जो हम लोग अभी, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो ये प्रेजेंट में है, मैंने कल पढ़ाया था तो वो पास्ट में था, और हम लोग कल पढ़ेंगे आने वाले समय में, जैसे आपका एग्जाम आने वाला है तो वो आता है हमारा फ्यूचर में। जैसा कि आप लोगों का बोर्ड पास है तो मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों ने पूरे साल पढ़ा है तो मैं बेसिक बेसिक जो फैक्ट है, जो आपको याद होने चाहिए आज के टाइम पे, उनको बस मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, और आपको जो कुछ डीप चीजें हैं जो आप भूल सकते हैं वो सारी चीजें याद कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं। हम लोग सबसे पहले एक टेंस को बनाने के लिए फिर हम लोग इंग्लिश लिखते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स। टेंस में सिर्फ जैसे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, तो इनमें 3 ही तरीके की चीजें चेंज होती हैं। या तो टेंस चेंज हो जाएगा, या हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, या फिर आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सब्जेक्ट। ओके, तो होता क्या है इसके भी, हम लोग देखें तो 4 टाइप्स होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूं 1 मिनट के लिए, प्रेजेंट को यहां पे इसको लिखता हूं मैं। प्रेजेंट, ठीक है। इनके 4 टाइप्स होते हैं, इंडेफिनिट, ओके, थोड़ा सा इसको slow। ये हमारा इंडेफिनिट होता है। दूसरा क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये 4 टाइप्स होते हैं इसके। सबसे पहले इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। अब इनमें हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, इनमें भी 4 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। जैसे आप लोग देखेंगे सेंटेंस के 4 टाइप्स होते हैं, मैं आपको यहां पे बता दे रहा हूं कौन कौन से। एक तो होता है पॉजिटिव, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल या असर्टिव। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। उसके बाद आता है आपका सेकंड इंटेरोगेटिव। ये क्या होता है ये मैं आपको भी बता रहा हूं। नेगेटिव क्या होता है? जो सेंटेंस जिसमें नॉट हो, नो हो या नेवर हो। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में क्या होता है आप लोग देखेंगे। फर्स्ट इंटेरोगेटिव में आपके, जैसे मैं हिंदी के कुछ वर्ड्स लेता हूं, ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होगा, वहां पे पूछ रहा होगा कि आप क्या पढ़ते हैं, क्या आप रोते हैं, क्या आप जाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके इंग्लिश के एग्जांपल लूं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखी होती है, जैसे इज ही रनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा ये आपका इंटेरोगेटिव होता है, इसको फर्स्ट इंटेरोगेटिव की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा क्या होता है? सेकेंड इंटेरोगेटिव। तो सेकेंड इंटेरोगेटिव वो वर्ड सेंटेंस होते हैं जिनमें वाई वर्ड्स आते हैं, लाइक वाई हो गया, हु हो गया, व्हेन हो गया, या वेयर, एक्सेट्रा। ओके, चलिए मैं इसको हटाता हूं यहां से, और आगे देखेंगे हम लोग इसमें क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा मैंने आपको 4 चीजें बताई। एक तो सिंपल टेंस, नेगेटिव, फर्स्ट इंटेरोगेटिव, सेकंड इंटेरोगेटिव। अब हम लोग देखेंगे जो इंडेफिनेट है, प्रेजेंट, इंडेफिनेट, पास्ट, फ्यूचर।
सबसे पहले हमें दो चीज याद रखनी है, क्या, फिर कौन सी किसमें फॉर्म लगती है और दूसरी कौन सी किसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब अगर हम देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कोई सेंटेंस सिंपल में होगा, अगर कोई सेंटेंस सिंपल में होगा तो उसके साथ क्या आएगा, अगर कोई सेंटेंस सिंपल में होगा तो उसके साथ क्या आएगा, ये हम देखते हैं। ओके, अगर सिंपल में होगा तो एस या ईएस आता है। सिंपल का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है वह जाता है, वह जाता है, तो वह का जो है उसको हम बोलते हैं ही, जाता है तो ये हो जाएगा गोस, सिंपल। बस इसमें हमें दो चीज ध्यान रखनी है, अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव या सिंपल है, और ये सिर्फ किसके साथ होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ होगा। अगर कोई सेंटेंस पॉजिटिव या सिंपल है तो उसमें हमें जो सिंगुलर वर्ब है, मींस जो सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसी के साथ एस या ईएस आएगा। जो आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ एस या ईएस और कोई भी दूसरी वर्ब नहीं आएगी, उनके साथ सिर्फ बेस फॉर्म का यूज किया जाएगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, वो मैं अभी स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दे रहा हूं। जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि सर जो आई है आपका, आई का मतलब तो मैं होता है, और अगर हम मैं देखेंगे तो मैं का मतलब क्या होगा, मैं का मतलब होगा मैं, मतलब एक, लेकिन इसको हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। जैसे आई एम, ठीक है ना, अगर कहीं पे आई दे रखा है, ठीक, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, डू यूज करते हैं, ठीक है ना, हैव यूज करते हैं, और ये सारी जो वर्ब होती है ये प्लूरल वर्ब होती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट के साथ क्या यूज करते हैं, पास्ट के साथ क्या यूज करते हैं। आपको सिंपल है, अगर प्रेजेंट में है तो एम, अगर पास्ट में है तो आई के साथ हमेशा वॉज का यूज ही करना है। ये बात आपको बहुत ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड होता है तो आपको आई के साथ वॉज का यूज करना है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखते हैं हम लोग, अगर नेगेटिव है तो उसमें आएगा आपका डू और डज। आपको बहुत अच्छे से पता है डू जो है वो प्लूरल के साथ आता है और डज जो है वो सिंगुलर के साथ आता है। इसके जस्ट नीचे हम लोग आते हैं तो यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस के साथ आप लोगों को पता है इज, आर और एम आता है, ठीक है। परफेक्ट में क्या आता है, हैज आता है और हैव आता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है, हैज, हैव, और इसमें हम अगर लिख दें प्लस बीन, मींस क्या है, हैज बीन और हैव बीन, मतलब हैव बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन दोनों आएगा। हैव बीन जो होगा वो प्लूरल के साथ होगा, हैज बीन जो होगा वो सिंगुलर के साथ होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं पास्ट पे। पास्ट में और प्रेजेंट में दो में ही एक बड़ी प्रॉब्लम होती है सिंपल के साथ, कि जो सिंपल के सेंटेंस होते हैं उनको आप लोग क्या करेंगे, पास्ट में सेकेंड फॉर्म आती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी इसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, अगर आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो डिड, कॉन्टिन्यूअस में आप वॉज और वर आएगा, यहां पर आएगा हेड और यहां पर आएगा हैड बीन, ठीक है। इतना आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म आएगी सिंपल के साथ और डिड आएगा आपका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के साथ, कॉन्टिन्यूअस में आएगा वॉज वर, परफेक्ट में आएगा हेड और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आएगा हैड बीन। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में दो चीजें होती हैं, एक होता है विल और एक होता है सेल। इसमें एक चीज अच्छी है, यहां पे आपको सिंपल का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जो सिंपल के साथ लगेगा, जो नेगेटिव के साथ लगेगा वही इंटेरोगेटिव के साथ लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बस एक प्रॉब्लम यह है कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो मॉडल्स में भी होती है बच्चों को, कि सर सेल के साथ विल के साथ क्या क्या आता है। तो अगर हम देखें तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है सेल के साथ आई और बी, बाकी जो भी प्रोनाउंस हैं, बचे हुए जो भी प्रोनाउंस हैं, नाउंस हैं, वो सब हमारे विल के साथ यूज होते हैं,
ठीक है। अगर इसका कॉन्टिन्यूअस देखेंगे हम तो विल बी और शैल बी हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, परफेक्ट में विल हैव और शैल हैव। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या आएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ आएगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ठीक है, हमने जो चीजें पढ़ी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट के चारों टाइप्स पढ़े, पास्ट के चारों टाइप्स पढ़े और फ्यूचर के चारों टाइप्स पढ़े। अब जो इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि सर इसमें इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट के साथ कौन सी वर्ब यूज होती है। तो आप लोग देखें, इंडेफिनेट के साथ हमेशा बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस के साथ आप सब लोगों को पता है, आपने पढ़ा है, आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। और परफेक्ट के साथ हमेशा कोई भी सेंटेंस होगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सबके साथ थर्ड फॉर्म का यूज होता है। थर्ड फॉर्म का यूज सिर्फ दो जगह होता है, एक तो जब आपका परफेक्ट का टेंस होगा, दूसरा कोई भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे होंगे तो वहां पे वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो कॉन्टिन्यूअस का हो, किसी भी का हो। ठीक है, आगे देखें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म का यूज होगा। वैसे तो इसको थोड़ा और डीप पढ़ा सकता है, लेकिन इसको और डीप ना पढ़ा के मैं आपको सिर्फ दो चीजें बताऊंगा। जो निश्चित समय होता है, परफेक्ट टाइम होता है, उसके लिए यहां पर सिंस का यूज करते हैं, और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए फॉर का यूज करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि सिंस का यूज कहाँ करते हैं। आपको सिर्फ सिंस, यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, सिंस की जगह पर हमें सिंस इक्वल्स टू क्लॉक, इसका मतलब क्या है, जैसे 4 बजे, जैसे अगर कहीं पे 4 o'clock आ जाए तो वहां पे क्या होगा, आपको सिंस का यूज करना है। यहां पे आपको मंडे आ जाए, यहां पे आपको 2005 आ जाए, यहां पे आपको 19 सितंबर आ जाए, तो ये क्या है, ये परफेक्ट डेट्स है। और जब भी परफेक्ट टाइम होगा तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। अब आते हैं फॉर पे। फॉर पे क्या होगा, जैसे क्लॉक है तो यहाँ पे मैं हावर कर दे रहा हूं, मतलब क्या है, आर इक्वल्स टू आर और सिंस एस इक्वल्स टू सी। ये ध्यान रखना, एस इक्वल्स टू सी और एफ आर इक्वल्स टू आर। ठीक है ना, हावर के लिए हमेशा फॉर का यूज करेंगे, ठीक है ना, डे के लिए हमेशा फॉर का यूज करेंगे, ठीक है, ईयर के लिए हमेशा फॉर का यूज करेंगे। ईयर का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लेकिन अगर आपको जब दे रखा है 2005 तो वो आपका सिंस की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है ना, ओके। तो ये था आप लोगों को टेंस का एक समराइज, टेंस की समरी थी, आप लोगों ने पढ़ी। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद मैं आपको कराऊंगा एक कंप्लीट एक्सरसाइज टेंस के ऊपर, तो आप लोग मेरे साथ बने रहे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच।